बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started our next chapter, unit number 12, Geometrical Optics, in which we study the definition of geometrical optics and reflection of light. Today, our topic is mirrors. In the previous lecture, I have told you and I have described you that what are mirrors and what is the difference between mirrors and lenses, and what phenomena of light waves are there in mirrors. So let's start from the topic which is spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिरर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले मिरर्स, दोबारा से मैं बताता चलूँ मिरर क्या होता है। मिरर, अगर तो आपके पास कोई भी ग्लास है, ठीक है, और उसकी एक सरफेस को आप क्या करें, एक सरफेस को आप वैसे ही छोड़ दें, मतलब ग्लास ही हो वो, और एक जो उसकी सरफेस है, यानी कि एक आउटर सरफेस होगी, एक इनर सरफेस होगी। इनर सरफेस को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें और जो आउटर सरफेस है उसको आप क्या कर दें, पॉलिश कर दें विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल, जो कि मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफनली जो यूज़ किया जाता है वो है लेड ऑक्साइड। सो और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करें, अगर आप एक साइड को क्या करते हैं, पॉलिश कर दें उसको, तो वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, जिसे आप आईना भी कहते हैं। और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि आईना और सिंपल जो ग्लास होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। आईने की एक सरफेस पॉलिश होती है जिस पे आप अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है, अक्स देख सकते हैं आप उसमें अपना, ठीक है। उसमें कौन सा फिनोमिना अप्लाई होता है लाइट वेव्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मिरर्स की हमारे पास होती हैं दो टाइप्स। नंबर वन इज़ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स यानी कि जो फ्लैट बिल्कुल मिरर्स होते हैं जो आप आमतौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आईना देखने के लिए, अपना इमेज देखने के लिए। और दूसरी एक और टाइप है आपके पास जिनको आप कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स को करने से पहले आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर क्या होता है, ठीक है। स्फीयर एक शेप है, और कैसे शेप है, लाइक अ बॉल, लाइक अ टेनिस बॉल और लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। उनकी अगर आप शेप को देखें तो वो शेप आपके पास होती है स्फीयर। सो अगर आप क्या करें, आप वो जो स्फीयर या कोई आप टेनिस बॉल लें, ठीक है, और उसे किसी सौ, आरी या किसी तेज छुरी की मदद से उसको काट दें बीच में से, उसको क्या करें, उसको काट दें बीच में से, तो आपके पास दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। वो आपके पास किस में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में वो स्फीयर डिवाइड हो जाएगा। अब वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो जब वो डिवाइड होगा और अंदर से आपको जो नज़र आएगी चीज़, जो कि होलो होगी, क्योंकि बॉल होलो ही होती है अंदर से, जो आपको अंदर होलो सी सरफेस नज़र आएगी, वो सरफेस कहलाती है स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। जब आप आरी की मदद से, किसी तेज छुरी की मदद से उसको काट दें, तो बीच में जो आपके पास दो आपके पार्ट्स में बॉल डिवाइड हो जाएगी। सो जो एक पार्ट के अंदर सरफेस होगी वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स आपके पास क्या हैं, उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ, बुक की तरफ। A mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror. वो क्या कह रहा है, a mirror whose polished reflecting surface, यानी कि आपके पास एक पूरा क्या है, होलो स्फीयर है। अब वो क्या है, होलो स्फीयर क्या है, वो जो मैंने आपको बताया, जो आपने उसको काटा आरी की मदद से या तेज छुरी की मदद से, तो जो दो पार्ट्स में से अगर आप एक पार्ट ले लें, तो वो जो एक पार्ट होगा आपका वो क्या होगा, होलो स्फीयर होगा। और वो जो होलो स्फीयर होगा, अगर आप उसे अच्छी तरह विजुलाइज करें तो वो उसकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह होगी, ठीक है। अगर आपको विजुलाइज हो रहा है, थोड़ी कर्व होगी, ठीक है, कर्व सरफेस होगी उसके, अगर आप उसे देखेंगे।
सो वो क्या कह रहा है, अ मिरर, एक ऐसा मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि मिरर की दो सरफेसेस होंगी, एक सरफेस होगी जो कि पॉलिश होगी और एक ओपेक होगी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, अ मिरर, एक ऐसा मिरर हुज पॉलिश, जिसकी पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट हो, एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास या प्लास्टिक का पार्ट हो, इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि उसके एक पार्ट को, उस पूरे होलो स्फीयर के एक ऐसे पार्ट को जिसपे हमने एक उसकी सरफेस आउटर को पॉलिश कर दिया और एक इनर जो कि रिफ्लेक्टिंग है, उसके एक पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको मिरर, या मिरर नहीं बल्कि स्फेरिकल मिरर, क्योंकि मिरर में प्लेन मिरर्स भी आ जाते हैं। स्फेरिकल मिरर की क्या डेफिनेशन है, अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, कौन सा होलो स्फीयर, ग्लास का या प्लास्टिक का, इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। जैसा कि यहाँ पर अगर देखें तो जो मैंने ओवरऑल सर्कल ड्रॉ किया है जो कि कुछ डॉटेड में है और कुछ प्लेन सॉलिड लाइन में है, ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक होलो स्फीयर है, ठीक है। उसका एक पार्ट को हमने क्या किया है, अब यहाँ से हमारी आगे स्फेरिकल मिरर्स की जो टाइप्स हैं वो शुरू हो रही हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स की दो तरह की टाइप्स हैं, एक है कॉनकेव मिरर्स और एक है कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या है कॉनकेव मिरर और एक क्या है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर तो मैंने आपको बताया जब आप उसे आरी की मदद से काटेंगे तो आपके पास जो शेप आएगी स्फीयर की वो थोड़ी सी कर्व्ड होगी, ठीक है, इस तरह करके आपके पास आ जाएगी, कर्व होगी थोड़ी सी, ठीक है। अब वो जो कर्व पार्ट है, वो जो इस तरह ये कर्व पार्ट है, अगर तो मैं उसकी आउटर सरफेस को, जो मेरे पास कर्व पार्ट आया है उसकी मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूं, उसको क्या करूं, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास सरफेस है इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं पॉलिश कर दूं, ठीक है। सो ऐसा मिरर, मेरे पास कौन सा मिरर होता है कि जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश हो और इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। इनके आउटर को मैंने पॉलिश कर दिया और इनर क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। वो कौन सा मिरर होता है मेरे पास, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये इंशाल्लाह हम लेक्चर के स्टार्ट में देखेंगे, क्योंकि हम कन्वर्जिंग मिरर उसे क्यों कह रहे हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप है कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे उलट होता है वो कि अगर मैं क्या करूं, मैं आउटर की बजाय इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, ठीक है, विद सम मटेरियल, और आउटर सरफेस को मैं क्या कर दूं, रिफ्लेक्टिंग कर दूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कि जो इनर सरफेस है उसको पॉलिश कर दें और आउटर सरफेस को क्या कर दें, रिफ्लेक्टिंग कर दें। उससे उलट तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी स्फेरिकल मिरर्स की। बुक से देखते हैं, इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व सर्फेसिस इज कोटेड। कोटेड का मतलब होता है उस पर कोई लेयर चढ़ा दी जाती है। इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। हम क्या करते हैं, एक सिल्वर की कोटिंग लगाते हैं, ठीक है। सिल्वर जो होता है आपके पास Ag कहते हैं उसको, एलिमेंट जो सिल्वर का है उसको आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में Ag से शो करते हैं। उसके अलावा जो आपके पास, वो कह रहा है जो उस सिल्वर की आप कोटिंग करते हैं उसके ऊपर आप क्या करते हैं, आप कर देते हैं रेड लेड ऑक्साइड पेंट की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो पॉलिश सरफेसेस की जाती है, इस पर जो ऊपर मटेरियल की कोटिंग की जाती है वो बेसिकली लेड ऑक्साइड की होती है, ठीक है। तो सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, रेड लेड पेंट ऑक्साइड की कर देते हैं, ठीक है। सो उससे वो अच्छा पॉलिश मटेरियल, जितना याद रखें अच्छा पॉलिश हम करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन हमारे पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो ये था मटेरियल के बारे में। आगे कहता है, थस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक एंड द अदर साइड इज हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब उसने जैसे फिगर में शो भी किया हुआ, अगर आप देखें तो उसने ग्रीन शेड दिखाया हुआ है। जो उसने कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाई है उसके आउटर हिस्से में उसने उसे ग्रीन शेड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसकी आउटर सरफेस को उसने क्या कर दिया, उसको पॉलिश कर दिया। सो कॉनकेव मिरर की पहले डेफिनेशन देखते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है,
अब ये कॉन्केव मिरर है, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर किसकी टाइप है, एक स्फेरिकल मिरर की टाइप है। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस, जिसकी अंदर वाली कर्व सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। In a concave mirror, the size of the image depends upon the position of the object, कि जो साइज बनेगा इमेज का वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है या ऑब्जेक्ट कहाँ पर, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। जो इमेज कॉन्केव मिरर आपके पास बनाता है वो डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसे अंडरलाइन कर लें। द साइज ऑफ द इमेज इन द कॉन्केव मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोथ virtual and real images can be formed by a concave mirror, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी अंडरलाइन कर लें। बोथ virtual and real image can be formed by concave mirror। अब रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क होता है? दो तरह के इमेजेस होते हैं हमारे पास जो हमें ऑब्टेन होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको हम किसी भी सरफेस पर या किसी भी स्क्रीन पर, क्योंकि इमेज जो देखा जाता है वो किसी स्क्रीन पर देखा जाता है, ठीक है। जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, आपका मॉनिटर होता है, उसकी स्क्रीन होती है। सो रियल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज ऐसा इमेज होता है जो कि ख्याली इमेज होता है, ठीक है। उसको हम खुद से इमेजिन करते हैं, उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर आप रियल का वर्ड देखें तो रियल वर्ड है रियलिटी से, हकीकत से। हकीकत में हम जो इमेज, जो अक्स देख सकते हैं वो है रियल इमेज, जो कि हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज जो ख्याली इमेज है उसको हम नहीं देख सकते स्क्रीन। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कॉन्केव मिरर में दोनों तरह के इमेजेस बन सकते हैं, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो मैंने पढ़ी हैं ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, पहले हम कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? अ स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting। क्यों रिफ्लेक्टिंग है आउटर? क्योंकि इनर को हमने क्या कर दिया, इनर को हमने पॉलिश कर दिया with the help of silver and lead oxide। So the mirror whose outer curved surface is reflecting is called convex mirror। In convex mirror the size of the image is always smaller than the object, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर आपके पास जो साइज बनता है इमेज का, वहां क्या था कॉन्केव में, वो कह रहा था कि जो इमेज का साइज बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है। इमेज ऑब्जेक्ट का ही बनेगा ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो साइज बनेगा इमेज का वो हमेशा स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो हमेशा छोटा ही होगा, 9 होगा, 8 होगा या 7 होगा, 10 नहीं हो सकता। ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आपके पास भी, इसमें आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कन्वेक्स मिरर में साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा छोटा होता है, साइज ऑफ इमेज सॉरी जो होता है वो हमेशा छोटा होता है ऑब्जेक्ट्स। अब वहाँ थे रियल और विजुअल इमेज। सो यहाँ पर है ओनली विजुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। विजुअल को तो मैंने आपको बता दिया, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। लफ्ज क्या है? इरेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग इसकी चेक कर लेते हैं, ई सिंगल आर है, ई सिंगल आर ई सी टी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा बनता है इरेक्ट या सीधा। वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा इरेक्ट या सीधा, और जो रियल इमेज होता है जो कि उससे उलट होता है, हकीकत में जो इमेज होता है वो हमेशा बनता है उल्टा, ठीक है। रियल इमेज होता है हमेशा इन्वर्टेड। ये चीज आपने अब पूरे चैप्टर में यूज होनी है, इसलिए मैं आपको इसको अभी बता रहा हूं। रियल इमेज हमेशा बनता है इन्वर्टेड, उल्टा, और वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है इरेक्ट या सीधा। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हम जो रियल इमेजेस देखते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में, हमें फिर वो उल्टे क्यों नहीं नजर आते?
वो हमें उल्टे इसलिए नहीं नज़र आते क्योंकि हमारी जो आई है उस पर जो लेंस लगा हुआ है, जब इमेज वो बना लेता है लेंस, तो जब ब्रेन के पास वो इमेज जाता है, ब्रेन में एक ऐसी एबिलिटी है कि ब्रेन उस इमेज को, जो कि रियल इमेज बनता है, जो कि उल्टा बनता है, उसको क्या कर देता है, सीधा करके दिखाते हैं। जब हम ह्यूमन आई को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या हो सकता है बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा हो 10th क्लास की बायो की बुक में, कि जो वो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज बनता है ब्रेन में क्या एबिलिटी होती है कि वो उसको, क्योंकि हर मैसेज किसी भी ऑर्गन से जो मैसेज है फाइनल वो ब्रेन की तरफ से ही जाता है। ईयर्स है, नोज है, आईज है, हर एक को मैसेज ब्रेन की तरफ से मिलता है थ्रू नर्व इम्पल्स। ठीक है, सो ब्रेन क्या करता है, हमें वो इमेज सीधा करके दिखाता है। ठीक है, सो कन्वेक्स मिरर में आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनते हैं, और साइज जो होता है इमेज का वो हमेशा छोटा होता है ऑब्जेक्ट से। ये एमसीक्यूज के लिए बात याद रखनी है। अब मूव करते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ, कुछ टर्म्स की तरफ जो कि एसोसिएटेड हैं किसके साथ, मिरर्स के साथ। अगर तो हमने मिरर को डिस्कस करना है तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन द मिरर। फर्स्ट इज द पोल ऑफ द मिरर। फर्स्ट इज द पोल ऑफ द मिरर। अब बताया मैंने क्या था कि एक जो वो पूरा होलो स्फीयर होता है उसका एक पार्ट होता है, इसको जो मैंने सॉलिड लाइन आपको बताई हुई है, जो कि मैंने ड्रॉ किया, उसमें जो सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन को छोड़ दें, ये जो सॉलिड लाइन है जो कि एज अ मिरर एक्ट कर रही है, जिसकी हमने सरफेस को या पॉलिश करना है, आउटर को पॉलिश करना है या इनर को पॉलिश करना है। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस है स्फीयर की, ये जो कर्व सरफेस है, पूरा स्फीयर नहीं, ये जो स्फीयर की कर्व सरफेस है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं, या उस जो मिरर की कर्व सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। ये है जी सेंटर पॉइंट। किसका, मैंने पूरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट नहीं लिया, अगर पूरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट लूंगा तो वो ये होगा। ठीक है, ये वाला मैंने लिया है सिर्फ जो कर्व सरफेस जिसको मैंने पॉलिश करना है उसका सेंटर पॉइंट, जो कि ये है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद मिरर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो आपने जो कन्वेक्स मिरर की पहले टर्मिनोलॉजीज बतानी है अगर, तो वो जो डायग्राम बनी हुई है 12.4 में, जो कि मैंने भी यहाँ ड्रॉ किया है, ये आपने बनानी है। अब पोल की डेफिनेशन देखते हैं। पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या कहते हैं, बीच वाला पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ स्फीरिकल मिरर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है, ये है पोल। ठीक है, इसको मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं, ये क्या है, पोल। ये जो इनर कर्व सरफेस है उस मिरर, उस स्फीयर की पार्ट की, उसके जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर, या उसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो पोल आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, वो मिड पॉइंट है जो कि कर्व सरफेस जिसको हमने पॉलिश करना है उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, पोल। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल क्या था, पोल था उस कर्व सरफेस का मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में क्या डिफरेंस है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस पूरे स्फीयर का सेंटर है। जैसा कि अगर आप देखें, वही हम बॉल वाली एग्जांपल देखते हैं कि उसको आरी की मदद से काटा, उसके एक पार्ट को लिया, उसकी जो कर्व सरफेस थी, ठीक है, सिर्फ उस कर्व सरफेस के मिड पॉइंट को कह दिया पोल। लेकिन जो वो पूरी होलो सरफेस आई है या पूरा होलो स्फीयर आया है, अगर उसको हम इस तरह देखें, वो जो पूरा होलो स्फीयर है, उस पूरे स्फीयर का जो मिड पॉइंट है या जो सेंटर है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डायग्राम जब बनाएंगे आप तो आपने मेंशन करना है, ये जब टर्मिनोलॉजीज अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं तो आपने ये डायग्राम कंपास की मदद से या वैसे ही अगर हाथ की मदद से सर्कल बना रहे हैं तो लाजमी बनानी और शो करना है हर एक को, जैसे कि मैं यहाँ पर शो करूँ। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ स्फीरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। जो कि स्फीरिकल मिरर है, जो कि ये है, जो कि सॉलिड लाइन से शो किया, वो किसका बेसिकली पार्ट है, वो एक पूरे स्फीयर का पार्ट है।
यही वो कह रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर, जो कि पूरा स्फेरिकल ये मिरर है, वो एक पूरे स्फीयर का क्या है, पूरे स्फीयर का पार्ट है। अब क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस जो सेंटर है उस पूरे स्फीयर का, जिसका मिरर पार्ट है, उसका सेंटर क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस हुआ कि पोल सिर्फ कर्व सरफेस ऑफ मिरर का मिड पॉइंट है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरे स्फीयर का, जिसका कर्व सरफेस मिरर का पार्ट है, उसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सर्कल में, जब आपने सर्कल को डिस्कस किया होगा मैथ्स में, ज्योमेट्री में, तो सर्कल में दो चीजें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक सर्कल। ठीक है, सर्कल का ये जो आपके पास, ठीक है, ये जो पूरा लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को आप कहते हैं डायामीटर। ठीक है, या इस तरह अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये भी क्या है, ये भी डायामीटर है। ठीक है, एक और टर्म आपने यूज की होगी, रेडियस। ठीक है, जो कि क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर का हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये रेडियस है एक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये ओवरऑल दो डायामीटर्स हैं, लेकिन ये चार रेडियस हैं। अगर आप देखें तो इसको मैं शो करता हूं, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये एक रेडियस है। ठीक है, सो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। अब मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की या स्फीयर के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्फीयर है उस तक किसी पॉइंट तक का भी डिस्टेंस क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो डिस्टेंस आपके पास रेडियस सेंटर से होना चाहिए। ठीक है, सो जो ये आपके पास मैंने डॉटेड रेड लाइन शो की है, ये क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसे मैं यहां लिख भी रहा हूं, जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है, आपने भी लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, यानी कि उस जो स्फीयर है उसका जो रेडियस होगा, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है, ये है स्फेरिकल मिरर जो कि इस पूरे स्फीयर का पार्ट है, इसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस से निकला हुआ ये वर्ड। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं बुनियादी को। ठीक है, बेसिक, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि किस में से पास करती है, पोल ऑफ द मिरर और आपके पास किससे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन विच पासिस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिमेंबर हमने जब ग्राफ को देखा था तो उसमें भी एक्सिस डिस्कस किए थे। सो यहां भी क्या है, ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लेंस की, इसको हम रीड करते हैं। इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कि जो स्फेरिकल मिरर है उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास करेगी, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो ये आपके पास थी टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस को समझने से पहले हमें डायग्राम को देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपके पास वहाँ बोर्ड पर बनाई है। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ये होता है कि अगर तो आपके पास, आपको उसके बारे में पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये मैंने बनाया है, ये है आपका पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, सो ये आपका जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन कौन सी है आपकी,
प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो लाइट की रेज आती हैं जो कि मिरर पर जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं, वो आपने याद रखना है वो हमेशा किसके पैरेलल होती हैं, वो हमेशा पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये है आपके पास मिरर, फॉर एग्जांपल हम कनकेव मिरर की एग्जांपल लेते हैं जिसकी आउटर कर्व सरफेस को पॉलिश किया है। सो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। सो जो लाइट की रेज आती हैं आपके पास वो हमेशा कैसे आती हैं, वो इसके पैरेलल आती हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? दो लाइंस अगर मैं लगाऊं जो कि किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें, इसका मतलब है वो क्या है, आपस में पैरेलल है या उनके दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है। सो जो लाइट की रेज आती हैं वो हमेशा किसके पैरेलल होती हैं? ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है लाइट रेज। ये हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सो होता ये है कि जब लाइट की रेज आकर पड़ती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये दो मैंने बताया है, एक मैंने ब्लू से शो की है ऊपर की तरफ रेज जो आकर पड़ रही हैं मिरर पर, और ये मिरर कौन सा है? ये है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसकी आउटर कर्व सरफेस पॉलिश है और इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। सो रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ग्रीन से और ब्लू से शो किया मैंने। जब आकर वो मिरर के साथ टकराई तो फिर क्या होंगी? वो रिफ्लेक्ट होंगी, वापस जाएंगी। तो मैंने इस तरह उन्हें वापस कर दिया। ठीक है। इसी तरह ग्रीन से वो रेज आई, वो भी वापस की तरफ चली गई। बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक में भी जो फिगर उसने बनाई हुई है 12.5a, उसमें रेज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रेज जब आकर रिफ्लेक्ट होती हैं, तमाम रेज आकर जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो वो सारी रेज क्या करती हैं? वो एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पर आ जाना, इकट्ठे हो जाना। सो यहां पर क्या हो रहा है? जो लाइट की रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जा रही हैं? एक सेम पॉइंट पर आकर क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं, जिसको मैंने इस तरह रेड से शो किया है। ये ऐसा पॉइंट जहां रेज ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कन्वर्ज हो जाएं, जिस पॉइंट पर आकर सारी रेज एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। जैसे आपने कैमरा में या मोबाइल में देखा होगा कि वो फोकस जब कर रहा होता है उसका कैमरा, वो बेसिकली यही चीज होती है कि तमाम लाइट रेज को क्या करता है? एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर देता है। सो ऐसा पॉइंट जहां पर तमाम लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कन्वर्ज कर जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है। सो जो कनकेव मिरर का आपके पास प्रिंसिपल फोकस बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कन्वेक्स और कनकेव में थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले हम कॉनकेव में देखते हैं क्या कहता है वो। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कि कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं? पैरेलल हैं, कन्वर्ज टू अ पॉइंट एफ, क्या करती हैं? एक पॉइंट एफ पर, जिसको उसने एफ का नाम दिया हुआ है, उस पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। किसका प्रिंसिपल फोकस है? कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है। जहां पर तमाम लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर क्या हो जाएं? कन्वर्ज हो जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, यहां पर क्योंकि मैंने हाथ की मदद से बनाया है और वो बोर्ड पे वैसे भी सीधी नहीं बन सकती स्केल की मदद से भी, उस स्लिपनेस की वजह से, इसलिए यहां पर थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आपने क्या रखना है? आपने क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको सेम रखना है, क्योंकि आप जब ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। यहां पर पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। वो किस तरह ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और उसके बाद सेम पहले ये एंगल ड्रॉ होगा, जितना एंगल वो नॉर्मल के साथ बनाएगी उतना ही एंगल आपने रिफ्लेक्शन, जो यानी कि ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, उसका भी उतना ही एंगल रखना है। इसी तरह जो आप दो बेशक बना ले, मैंने यहाँ 3 बनाई हैं, आप दो ऊपर और 2 नीचे बना लें, लेकिन आपने जब पेपर में बनानी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रखना है। ठीक है।
तो वो उनको फिर वापस लाकर आपने क्या करना है, रिफ्लेक्ट जब करना है तो इस तरह से लाइंस को मिलाना है कि वो कन्वर्ज करें, कन्वर्ज होती हुई दिखाई दें। सो आपने क्या करना है, फिर उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। Hence concave mirrors are also called converging mirrors. Remember मैंने आपको वर्क फॉर डे 3 में ये बात बताई थी कि कनकेव मिरर्स को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। क्यों, उसकी रीज़न मैंने आपको कहा था मैं आगे बताऊंगा। अब आपको उसकी रीज़न समझ आ जानी चाहिए कि कनकेव मिरर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट पर लाइट की रेस को क्या करवा देते हैं, कन्वर्ज करवा देते हैं, इकट्ठा करवा देते हैं। इसलिए हम जो कनकेव मिरर है उसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कनकेव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिंस रेज एक्चुअली पास थ्रू दिस पॉइंट देयरफॉर इज कॉल्ड रियल फोकस, क्योंकि असल में हकीकत में, क्योंकि हमें पता है जो कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, ज़्यादातर रियल इमेज बनाता है। सो जो फोकस आता है फाइनल हमारे पास वो रियल फोकस आता है। कौन सा फोकस आता है, रियल फोकस आता है। लेकिन आगे जब हम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे उसमें वर्चुअल फोकस होता है, उसमें रियल फोकस नहीं होता। वो कैसे हुआ अभी हम देखते हैं। सो कनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस जहां पर सारी लाइट रेज आपस में कन्वर्ज हो जाए। उसके बाद क्या है, अब कन्वेक्स मिरर की बात आएगी। इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a point F situated behind the mirror। यहां पर अब देखें क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि जो रेज आकर टकरा रही हैं मिरर से, क्योंकि अब ये कन्वेक्स मिरर है तो इसकी इनर कर्व सरफेस पॉलिश होगी और आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। सो आपके पास कुछ इस तरह का उसकी शेप बनेगी। यहां से लाइट रेज आएंगी, ठीक है, इस तरह से लाइट रेज आएंगी और लाइट रेज जब इससे टकराएंगी तो लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होंगी, लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होंगी जैसे कि इसमें हो रही थी, क्योंकि उसकी इनर कर्व सरफेस थी। इसकी आउटर है, ऐसे है तो पड़ेंगी और आकर दूर चली जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है, दूर दूर चली जाना। सो यहाँ पर जो लाइट रेज आएंगी, इंसिडेंट रे आएगी, वो क्या करती जाएगी, वो डाइवर्ज करती जाएंगी। ठीक है, वो जिस तरह देख रहे हैं उधर चली गई, ये उधर चली गई, ये उधर चली गई, इसी तरह यहाँ भी ये दूर चली गई, वापस डाइवर्ज हो गई, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चली गई, कन्वर्ज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक हम वर्चुअलिटी लाते हैं। वर्चुअल मैंने आपको क्या बताया था, ख्याली। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अब हमारे जहन में एक वर्चुअल सा एक ख्याल आता है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें करती हैं रेस कन्वर्ज, लेकिन वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम देख नहीं सकते। जहां पर रेस कन्वर्ज होती हैं कन्वेक्स मिरर के केस में, वहां पर वो पॉइंट जहां पर वो कन्वर्ज करती हैं उस पॉइंट को हम रियल में या हकीकत में नहीं देख सकते। वो हमने अपने ख्याल में रखा हुआ है, वर्चुअल रखा हुआ है कि वो मिरर के पीछे जाकर कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, उसको मैंने इस तरह से शो किया डॉटेड लाइन से। उसने बुक में भी अगर आप देखें फिगर 12.5 बी में उसने इसी तरह किया हुआ है। पहले वो डाइवर्ज कर गई हैं, लेकिन फिर क्या किया, वो जो पॉलिश हुई हुई है सरफेस जो कि पिछला हिस्सा है मिरर का, उसके ऊपर आकर उसने उनको क्या किया हुआ है, पिछली सरफेस पे कन्वर्ज किया हुआ। मैंने भी यहाँ इसी तरह डॉटेड लाइन से उनको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, सो ये जो फोकस अब बनेगा, प्रिंसिपल फोकस जहां पे कन्वर्ज कर रही हैं लाइट रेज, वो रियल फोकस नहीं होगा। ठीक है, रियल फोकस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हकीकत में रियलिटी में हम उस फोकस को, उस प्रिंसिपल फोकस को नहीं देख सकते। वो हमने एक वर्चुअल बनाया हुआ कि वो मिरर के पीछे जाकर, जहां पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस को तो हम नहीं देख सकते ना उसके अंदर जाकर। सो वहां पर जाकर वो क्या करती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। इसीलिए आपके पास कन्वेक्स, क्योंकि इसमें हो जाती है कंफ्यूजन बोल कर, या आपके पास है कन्वेक्स मिरर। कहीं पर गलती हो जाए तो वो उसकी करेक्शन आप वीडियो के जब एंड पे होगा, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं अगर मैंने कहीं कन्वेक्स को कनकेव या कनकेव को कन्वेक्स बोल दिया। सो जो कन्वेक्स मिरर का केस है उसमें आपके पास जो फोकस है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है, वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, वो क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर जाकर बनता है। इसीलिए हम उसको रियल फोकस नहीं कहते बल्कि वर्चुअल फोकस कहते हैं, ख्याली सा फोकस कहते हैं।
ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस भी मैं बना देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। Rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a point. हमें ऐसा लगता है कि वो पॉइंट F पे situated behind the mirror, कि वो कहाँ से आ रही है, behind the mirror एक फोकस है, वहां से वो रेज डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। In other words, rays of light appear to diverge from F, कि वो उस पॉइंट F से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर को हमने क्या कहा था, कन्वर्जिंग, क्योंकि वो एक पॉइंट पर ला रहे हैं, और कन्वेक्स मिरर्स को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर्स, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। अंडरलाइन कर लें, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस, क्योंकि हमने ये ख्याल में रखा हुआ है कि पीछे जाकर वो फोकस हो जाती हैं किसी पॉइंट पे, तो उनका फोकस रियल नहीं होगा। कॉन्केव मिरर का फोकस रियल फोकस है, देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को नहीं देख सकते, वो वर्चुअल फोकस होगा। सो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल फोकस बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर टू डू सो। हमें रियल हकीकत में वो ऐसा नहीं करती, लेकिन हमें लगता है वर्चुअली, हमने ये ख्याल किया हुआ कि ऐसा होता है कि वो कन्वर्ज कर जाती हैं मिरर के पीछे जाकर, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस भी हो गया। लास्ट हमारे पास जो टर्म है वो है फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने सुना भी होगा कैमरास का फोकल लेंथ, इसका क्या है, इसका क्या फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत ईजी सी चीज़ है समझने के लिए। आपके पास है एक पॉइंट प्रिंसिपल फोकस की, तो आपको समझ आ गई, जहां पर सारी रेज आकर कन्वर्ज कर जाती हैं। अब प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल ऑफ द मिरर, क्या मैंने कहा, प्रिंसिपल फोकस, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल ऑफ द मिरर तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर तक का जितना डिस्टेंस होगा वो कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दोनों के केसेस में, कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। लेकिन आपके पास जो कनकेव मिरर है, क्योंकि उसमें रियल इमेज बनता है, उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो जो इमेज है वो मिरर के आगे बन रहा है, फॉरवर्ड बन रहा है, बिहाइंड नहीं बन रहा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने न्यूमेरिकल्स आगे मिरर फार्मूला से रिलेटेड जो सॉल्व करने हैं, उसमें ये सिर्फ कह दिया जाता है कि अ कन्वेक्स मिरर और अ कनकेव मिरर इज यूज्ड। वो फोकल लेंथ आपने खुद ही बतानी होती कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, वो आपको गिवन डेटा में नहीं दिया होता। सो जहां कहीं वर्ड कनकेव मिरर आ जाए, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें रियल इमेज बन रहा है। और जहां कहीं कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, उसमें फोकल लेंथ होगी आपकी नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि उसमें पीछे बन रहा है इमेज, इसीलिए उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं उसके फोकल लेंथ को। सो फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम किसके अलोंग मेजर कर रहे हैं, किस लाइन के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। The focal length is related to the radius of curvature by f is equal to r by 2, ठीक है। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है। सो ये था आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दिस मीन्स दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस्ड, सो 2 is the focal length of the reflecting surface। यहां से अगर देखें तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर देंगे तो फोकल लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, वो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। सो ये थी आपके पास टर्मिनोलॉजीज। इन पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग टू कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। आपने डायग्राम बनानी है,
आपने ये सारी टर्मिनोलॉजीज के लिए तो आपको सिर्फ एक डायग्राम काफ़ी है, ठीक है, आप बना लें और इसमें वो सारी चीज़ें जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया वो करें। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस के लिए आपको ये दोनों डायग्राम्स और फोकल लेंथ के लिए बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सो इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट आपके पास डिफरेंस आ रहा है कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर में। क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स मिरर का मैं पहला पढ़ता हूँ। फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, वही जो हमने पढ़ा था कि जो फोकस है वो पीछे बनता है मिरर के, और कॉन्केव मिरर में फोकल लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि वो आगे बनता है फोकस। ये पहला डिफरेंस हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, द फोकस इज विजुअल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। वो फोकस वर्चुअल होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, लेकिन हकीकत में वो नहीं आती रेस, बल्कि वो क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। कनकेव मिरर में क्या है, फोकस इज रियल, वहाँ फोकस रियल होता है एज द रेज ऑफ अ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। वहाँ हकीकत में क्या होता है, वो सारी कन्वर्ज कर जाती है। यहाँ दो डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप एक और डिफरेंस भी लिख सकते हैं, दोनों की जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो डिफरेंस भी आएगा। तो 3 डिफरेंस मैक्सिमम आपने शॉर्ट क्वेश्चन में देने। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है स्फेरिकल मिरर्स का। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप number which will be given to you at the end of this video through a voice message, text message और through an image। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।